हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त ज़बरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन की जो प्रीवियस ईयर वाली वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके जो आंसर की आई थी उसके जीके जीएस वाले पोर्शन के क्वेश्चनों को देखेंगे। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंसर की आई थी प्रीवियस ईयर वाली, उसके मैं एक पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी हिंदी वाले पोर्शन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पूछा गया था ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, उसके बाद आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था कि प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया था। यानी कि जो समुद्री रेस थी गोल्डन ग्लोब रेस, उसको पूरी करने का गौरव किस भारतीय ने हासिल किया था। ठीक है, तो कौन थे हमारे वो? अभिलाष टोमी। तो अभिलाष टोमी थे जो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने का गौरव हासिल करने वाले थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये। अगला क्वेश्चन हमारा ये था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा किससे पूछा गया था? जनगणना से। तो अगला क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर किस राज्य में आता है। तो इसमें पूछा गया था जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है 2011 के अनुसार अलीराजपुर, वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, अलीराजपुर हमारा जिला किस में आता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये। अगले क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है। जो सिंधी समुदाय का जो उत्सव है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा था हमारा सिंधी समुदाय का? चालिया चालिया साहिब। तो दोस्तों, चालिया साहिब ये उत्सव था सिंधी समुदाय का, जो 40 दिवसीय समुदाय था, 40 दिवसीय। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 दिवसीय समुदाय था। जो इनके सबसे प्रिय देवता, जो सिंधी समुदाय था, इसका सबसे प्रिय देवता कौन सा था? प्रिय देवता वो थे झूलेलाल। कौन थे? झूलेलाल। इसको भी थोड़ा आपको याद रखना है। जो सिंधी समुदाय था उसका सबसे प्रिय देवता कौन था? झूलेलाल। इनको ये चालिया साहिब जो उत्सव है इनको समर्पित है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है ये। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था? अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा रेणुका बेटलैंड के संदर्भ में क्या सही है। जो हमारा रेणुका बेटलैंड है उसके संदर्भ में ये 4 बातें दी गई हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन दिया था भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेणुका बेटलैंड है वो भारत का सबसे छोटा ही बेटलैंड है। ठीक है, इसके बाद अब और कुछ जैसे अदर ऑप्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल आपको पता होगा कौन सा है? कौन सा है? सुंदरबन। तो सुंदरबन आपका सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल हो जाएगा भारत का। और जैसे भारत के पहले रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल। तो दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा हो जाएगा? हरके बेटलैंड। कौन सा हो जाएगा? हरके। आपको पता होगा कि ये हरके बेटलैंड कहाँ पर है। तो हरके बेटलैंड कहाँ पर है? ये कहाँ है? अपना पंजाब में। ठीक है, हरके बेटलैंड जो कृत्रिम आर्द्रभूमि है, ठीक है, भारत का, और पंजाब में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारा किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था सर्वोदय शब्द। तो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। जो सर्वोदय शब्द था
वो सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ यूज़ किया था? जो जॉन रस्किन थे हमारे, ये कौन थे लेखक? जॉन रस्किन। कौन थे? जॉन रस्किन। जॉन रस्किन थे, इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। इनकी एक पुस्तक थी ये अनटू दिस लास्ट, ठीक है। तो इसके शीर्षक में सबसे पहले इस सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो सर्वोदय शब्द था, जो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में, उसके शीर्षक में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको पता होगी किसके द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना हमारे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? हमारी 1867 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक के पद पर आसीन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अतुल करवाल, जो कि ये करंट अफेयर से उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा पैरा पावर लिफ्टिंग में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध है? जो पैरा पावर लिफ्टिंग है उससे किस खिलाड़ी का संबंधित है? तो दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग से हमारे कौन संबंधित हैं? सुधीर, ठीक है, सुधीर सिंह। तो सुधीर सिंह किससे संबंधित है? हमारे पैरा पावर लिफ्टिंग से। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं। और जो 2022 में क्या करते हैं, 2022 में जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें हमारा क्या ये गोल्ड भी जीतते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था C.F. एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो C.F. एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो C.F. एंड्रयूज द्वारा पुस्तक रचित कौन सी है? हमारी इंडियन रेनेसां। तो इसमें से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके नीचे अगर इसकी बात करें हम, तो इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी है? हमारी सुभाष चंद्र बोस की। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। ये हमारी सुभाष चंद्र बोस की हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? जो लहसुन है हमारा किस कुल से संबंधित होता है? लिलिएसी। और लहसुन हमारा लिलिएसी से संबंधित होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। इसमें पूछा गया था भारत के संघात्मक विशेषता संबंधित प्रावधान संबंध किस देश से हैं? यानी कि जो हमारे भारत की संघीय विशेषता है वो किस देश से ली गई है? तो जो हमारी भारत की संघीय विशेषता है किस देश से ली गई है? हमारी कनाडा से, ठीक है। कनाडा से हमारी जो संघीय विशेषता है वहाँ से ली गई है। जैसे हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, तो हमारे ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं? ब्रिटेन से हमारे रेड पावर ली गई हैं, यानी कि जो रेड पावर होती हैं वो हमारी ब्रिटेन से ली गई हैं। और हमारा द्विसदनवाद भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। ये सभी हमारे किससे लिए गए हैं? ब्रिटेन से। और यूएसए से हमारा क्या लगा है? मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। और जर्मनी से हमारा क्या लिया गया है? तो जर्मनी से हमारा जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो जर्मनी से ही ली गई है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 12वां, ठीक है। तो इसको देखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध अंडमान निकोबार से नहीं है?
तो दोस्तों अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो इसमें जैसे सोमपेन हो गया, जरवा हो गया और ओंग हो गया, ये तीनों भाषा हमारी किससे संबंधित हैं? अंडमान निकोबार से। ठीक है, तो हमारी जो टोटो भाषा है ये हमारी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटो भाषा अगर हम देखें तो टोटो भाषा हमारी कहाँ पर बोली जाती है? टोटो भाषा हमारी वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। ठीक है, और किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? टोटो जनजाति द्वारा ये बोली जाती है। ठीक है, टोटो जनजाति द्वारा और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? यानी कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उस दौरान जो साधनों के मूल्य में कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी उस सूची में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो हमारा ICICI बैंक शामिल नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये हमारा जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2011 की जनगणना थी उसके आधार पर हमारी जो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी हमारी? 73%। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित था? यानी कि एक ये हमारे क्या दिया हुआ था? एक आदर्श वाक्य दिया हुआ था, सभी के लिए खेल निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? तो ये हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया? तो यह 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया किसके सहयोग से विकसित किया गया था? IIT हैदराबाद के सहयोग से। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा, निम्न में से दिए गए किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई थी? जो AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से की गई थी? हमारी राजस्थान से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने के संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो ये जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा से हमारे संबंधित आर्टिकल कहाँ से हैं? तो 343 से लेकर 351 तक हमारी राजभाषा से संबंधित आर्टिकल हैं, जिसमें हमारा जो आयोग से गठित कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 344। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर हम 343 की बात करें तो ये क्या बताता है? ये आर्टिकल 343 बताता है कि हमारे राज्य की राजभाषा कौन सी होगी? वो हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये हमें 343 बताता है। 351 हमें क्या बताता है? 351 हमें जो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित बात बताता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, भारत के किस राज्य में पहली मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई थी? यानी कि मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये हमारी शुरू की गई थी ओडिशा में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौसेनाओं के मध्य हुआ? तो जो वरुण सैन्य अभ्यास है 2022 में वो किसके मध्य हुआ था?
फ्रांस के मध्य फ्रांस के और भारत के बीच हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस में हमारा और कौन सा अभ्यास होता है, तो फ्रांस में हमारा अरुण हो गया, अरुण हो गया, हमारा भरुण हो गया और फ्रिंजेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये अभ्यास किस किस के बीच होते हैं, भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। इसके बाद हम जापान की बात कर लेते हैं। तो जापान में हमारा मालाबार एक्सरसाइज, जो कि चार देशों के बीच होती है, जिसमें हमारा यूएसए भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों के बीच मालाबार अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच धर्म गॉर्जियन भी होता है। इसके बाद हम श्रीलंका की बात करेंगे। तो श्रीलंका के बीच कौन कौन सा होता है, श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच होता है स्लिनेक्स और मित्र शक्ति। ये हमारे भारत और श्रीलंका के बीच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। जो हमारा हिंदी साहित्य क्षेत्र में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो हमारे 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमारा कितनी भाषा में दिया जाता था, 22 भाषाओं में दिया जाता था। फिर इसमें एक और ऐड कर दी गई, तो वो एक कौन सी ऐड की गई थी, हमारी अंग्रेजी भाषा हमारी ऐड की गई थी। और ये कब की गई थी, 2013 में। ठीक है, 2013 से अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा। तो इस प्रकार हमारे टोटल कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, 23 में। ठीक है, तो अगर आएगा तो 23 को राइट ऑप्शन लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में कौन सा स्थान था उस समय, तो 2022 में स्थान था हमारा 22वां। अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में हमारा कौन सा स्थान है, 96वां स्थान है। ठीक है, ये हमारा 2026 में हो जाएगा। और 2022 में हमारा कौन सा था, 85, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, कि हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया। जो भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया था, हमारे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में किया गया था। तो जो टेलीस्कोप था वो सबसे पहले हमारा उत्तराखंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 25वां। तो इसमें हमारा क्या पूछा गया था, इसमें हमारा पूछा गया था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर NSO का निर्माण किस वर्ष किया गया। यानी कि जो ये दोस्तों हमारा पता है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि हमारा NSO नहीं, ये NSO नहीं था, ये था CSO, और ये था हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ये कौन सा था, हमारा NSSO। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को 2019 में जो विलय किया गया था, मिलाया गया था, और इसके स्थान पर एक स्थापित किया गया था, वो था हमारा NSO, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था, जिसका मतलब। ठीक है, तो ये हमारा कब किया गया था, 2019 में। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो GK GS पोर्शन वाले 25 क्वेश्चन थे आपको दिखाए, जिसमें से आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और इससे पहले मैं आपको हिंदी वाला पोर्शन भी करा चुका हूँ। तो दोस्तों अब ये आपके 2 पोर्शन और बचे हुए हैं, एक तो रीजनिंग और मैथ। तो इन दोनों पोर्शन को मैं जल्दी ही इसकी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको पता लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उन भाई लोगों को भी पता चल सके कि कैसा पेपर आता है, जिससे उनकी थोड़ी एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।